सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा, तो जल्द से जल्द आकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज चुनाव को संपन्न करा लिया गया है और चुनाव आयोग द्वारा प्रखंड के देखा जा रहा है अलग अलग प्रखंडों के वहाँ पे प्रमुख और उप प्रमुख, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो वहीं पे उप मुखिया और सरपंच संघ का अध्यक्ष और मुखिया संघ का अध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न हो रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोठी प्रखंड में। तो गोरियाकोठी प्रखंड की बात करें तो कुल 22 पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं और 22 पंचायत से जो 22 सरपंच के चुनाव जीत के आए हुए सरपंच लोग हैं, वो लोग सारे लोग मिलकर आज गोरियाकोठी प्रखंड के जो सरपंच अध्यक्ष हैं उनका चयन आज किए हैं। उदय प्रताप सिंह का चयन आज किया, उदय कुमार सिंह का चयन किया गया सरपंच संघ के अध्यक्ष के लिए। तो वहीं पे उप सरपंच संघ के अध्यक्ष भी बने हैं, उनका श्री भगवान जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ के गोरियाकोठी प्रखंड के तमाम पंचायतों के सरपंच लोग का, जो कि आपको पता है सरपंच का पद एक न्याय का पद होता है और एक गरिमा का पद होता है और लोभ लालच वाला पद है नहीं। और इन्हीं लोग के हाथों में भविष्य है गोरियाकोठी प्रखंड का, क्योंकि इन्हीं लोग के माध्यम से जो निर्णय लिया जाएगा उसका निर्णय का असर पूरा गोरियाकोठी प्रखंड में दिखाई देगा। और जिस तरह से इस बार बिहार सरकार मुखियाओं लोगों के कार्यकाल का निरीक्षण करने के लिए सरपंच के हाथों में सौंपेगी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जिम्मेवारी, एक बड़ा दायित्व तो सरकार इन लोगों के हाथों में देने जा रही है। तो उसको निभाने के लिए कितने सक्षम है उदय जी, आइए इनसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले उदय जी, सरपंच संघ का अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे सभी प्रखंड के सरपंच साहब आए थे और सभी लोगों ने अपने सहमति दी हमको और हमको सरपंच प्रखंड गोरियाकोठी के सरपंच अध्यक्ष बनाने का कार्य। तो देखा जा रहा है कि 22 सरपंच चुनाए हैं गोरियाकोठी प्रखंड के भविष्य के लिए और 22 मिलकर आपको एक सरपंच का अध्यक्ष चुने हैं। तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके कंधों पे आ चुकी है और सरकार ने भी एक बहुत बड़ा दायित्व दी हुई कि पंचायत के जो भी कार्य होंगे उसका देख रेख आप ही लोग के माध्यम से करना है। तो क्या लग रहा है कि ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल, अगर जिम्मेवारी मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल निभाएंगे, एक साथ मिल करके निभाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। और बात किया जाए, जिस आपके पिताजी भी पहले सरपंच रह चुके हैं आपके पंचायत का, अच्छा खासा उनका अनुभव भी है सरपंच के पद का और उन्हीं के वारिस है आप, तो कहने के उनके दिखाए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं। तो सरकार द्वारा जो फंड लाया जाएगा और मुखिया लोग का जो कार्य करेंगे तो ईमानदारी पूर्वक उसका निरीक्षण हो पाएगा और हर एक सरपंच के द्वारा अलग पंचायतों में? क्यों नहीं होगा? सरपंच तो ऐसे ही ईमानदार पद है और हम लोग तो निस्वार्थ भाव से लड़े हुए हैं, इसमें तो कोई स्वार्थ नहीं है। जितने हमारे सरपंच, लेकिन अब आ गया है, देखा जाए तो आ गया है, ठीक है, आने दीजिए, आएगा, किया जाएगा, एक पद का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, कहीं लूट खसोट कुछ नहीं होगा, समय आने दीजिए। आपके साथ मुखिया जी भी मौजूद है जो आपके पूर्व मुखिया रह चुके हैं पंचायत को भी। तो मुखिया जी, आप लोग के सहयोग से सरपंच संघ का अध्यक्ष बन चुके हैं उदय जी। तो क्या लग रहा है, आपके पास तो अनुभव है राजनीति का, उनके पिताजी भी आपके कार्यकाल के पहले सरपंच हुआ करते थे आपके पंचायत का, उनका अच्छा कार्यकाल भी रहा है। तो क्या लग रहा है पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए वैसे ही कार्य करेंगे ये भी? जी जी, देखिए बात ऐसी है कि जहाँ तक बात रही चुनाव की, तो सरपंच का चुनाव जो है वो एक विचारधारा का चुनाव होता है, यहाँ पर कहीं पैसा नहीं है। सही बात है। और जो पहले से ही जो पैसा के पीछे नहीं भागता है वही सरपंच का चुनाव लड़ता है। पिछली बार उदय जी मुखिया के प्रत्याशी थे और इनकी माँ सरपंच हुआ करती थी, उन्होंने छोड़ दिया सरपंच पद। उसके बाद वहाँ पर एक हमारे वशिष्ठ जी सरपंच हुए, लेकिन जब ये फिर लड़े तो फिर इनको लोगों ने अपने साराखों पे उठा लिया और बैठा लिया और इनको विजय दिलाई। और जहाँ तक रही बात अनुभव की, तो ये पूर्व में उप सरपंच रहे हैं, पंचायत से लेकर के और प्रखंड स्तर तक इनका जाना आना रहा है, पूर्व से भी इनको अनुभव प्राप्त है और मैं इनके साथ हूँ, तो इस तरह की कोई कमी दिखाई नहीं देगी, ये आपको देखने को मिलेगा। हमारे सभी सरपंच भाई हैं, सभी लोग अनुभवी हैं, विद्वान हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में आज उपस्थित नहीं हुए थे ओझा जी, हमारे जो जामो प्रखंड के सरपंच हैं, जामो पंचायत के सरपंच हैं, वो भी आएंगे, हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ बहुत विद्वान लोग हैं
ऐसी कभी नौबत नहीं है कि जो मुखिया कर सकता है उससे बढ़कर हमारे सरपंच लोग जरूर करके दिखाएंगे। तो एक चीज है मुखिया जी के, अभी देखा गया कि प्रखंड का जो प्रमुख का चुनाव कंप्लीट हुआ है, अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है, तो किस तरह से उसमें राजनीति तोड़ने मोड़ने वाली राजनीति हुई, लोग लालच दिया हर गया। जगह होता है, इसमें भी राजनीति हुआ है, इसमें भी कुछ लोग हैं जो अभी नहीं आए। जैसे 22 में से यहाँ 15 आदमी उपस्थित हुए, तो 7 आदमी तो अनुपस्थित रहे। 7 आदमी में से वो अभी 2-3 आदमी प्रत्याशी के रूप में घूम रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हम लोगों के साथ रहेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। तो देखा जाता है जैसे ग्राम कचहरी के माध्यम से पंचायत के लगभग सारी समस्या का समाधान सरपंच चाहे तो पंचायत के अंदर ही करा सकता है। जैसे कंडीशन है कि 10,000 के नीचे की जो भी अगर समस्या है उसका समाधान करा सकते हैं ये लोग। ये पूर्व से ही योजनाएं चल रही हैं और पूर्व से ही इस पर काम हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि न्यायालय में मामला नहीं आए या नहीं जाए, और न्यायालय में बिना गए हुए ही मामला का निपटारा हो जाए तो सबसे उत्तम। उसमें तो हम लोग भी जाते हैं और उस योग्य हैं तभी लोगों ने इनको चुना है। यदि ये नहीं होते तो इतने भारी मत से इनको विजयी नहीं बनाते लोग। और कहीं ना कहीं उदय जी उस चीज को अच्छा से अचीव करते हैं, अच्छी तरह से ये हर चीज से सक्षम है और उसको करने में भी सक्षम है, और हर तरह से लोगों का मदद भी करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, और भगवान की कृपा से इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आइए अब भगवान जी भी हमारे साथ मौजूद है जो सरपंच संघ का उपाध्यक्ष बने हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको उपाध्यक्ष बनने पर। हमारी तरफ से आप मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो उम्र बहुत ज़्यादा है और सरपंच के पद पे एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, अनुभव है आपके पास। हमारी पंचायत की जनता तहे दिल से स्वागत में वो सरपंच बनाई, हम उस पर प्रखर उतरते हैं। और जो सरपंच जो आपके पंचायत की जनता सरपंच के लिए वोट की थी, उसको कभी नहीं पता था कि आप उप सरपंच भी बनी, सरपंच का अध्यक्ष भी बनिए, ये पता नहीं। तो कहीं ना कहीं वोट बड़ा चीज में तब्दील हो चुका है। तो क्या लगता है फायदा मिलेगा पंचायत की जनता को? एकदम मिलेगा। अब पूरा गोरिया कोठी का आपको दौरा करना है। हम लोग इस तरह भी पूरा प्रखंड का दौरा में रहते हैं, इसके पूर्व भी इस प्रखंड के लोगों का भी जो समस्या आता है उसके निपटारा के लिए हम लोग प्रखंड स्तर पर तत्पर रहते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि मकर संक्रांति काफी नजदीक है और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, उसको लेकर नए साल की बधाई अपने क्षेत्र की जनता को आप लोग दे दीजिए थोड़ा। हम लोग पूरे प्रखंड के सभी जनता को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पे हार्दिक बधाई देते हैं। प्रखंड के तमाम जनता को, नौजवान भाइयों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं मकर संक्रांति का हार्दिक बधाई, अभिनंदन। तो जैसा कि देखिए हमारे साथ अभी मौजूद है उदय कुमार सिंह, और अभी ये सरपंच संघ का अध्यक्ष बने हुए हैं। तो अभी हमारे साथ सरपंच संघ के कोषाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। तो क्या कहना चाहते हैं जनता से आज? मैं राम कुमार यादव, पंचायत मुस्तफाबाद, मैं अध्यक्ष सम्मानित अपने स्तर से किए उदय कुमार जी को। जी उदय कुमार सिंह। सभी सरपंचगण तो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन 15 सरपंचगण उपस्थित हुए और सभी आदमी मिलजुल कर उनको हम लोग सम्मानित किए, और बिल्कुल हम लोग मिलजुल कर न्याय। तो जैसा कि देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है उदय कुमार सिंह, और इनके पिताजी कभी कर्पूरा पंचायत के सरपंच हुआ करते थे, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे इन्होंने भी चलते हुए वहां से सरपंच के चुनाव लड़े, और जनता ने इनको आंखों पे बैठाया और चुनाव भी जिताई। और उस जनता को कभी पता नहीं था कि ये हमारा वोट एक दिन गोरिया कोठी का प्रतिनिधित्व करने योग्य बनाएगा, और आज यही देने का आज गोरिया कोठी प्रखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे, वो भी सरपंच के नाते, वो भी एक ऐसे पद के नाते जहां एक गरिमा होती है और न्याय का कारोबार इन्हीं के हाथों में होता है। तब समझिए गोरिया कोठी प्रखंड का भविष्य इनके हाथों में है, और जो भी सरपंच लोग न्याय करेंगे उनमें उदय कुमार सिंह का भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उपलब्धि इन्होंने हासिल की है गोरिया कोठी प्रखंड से, और बढ़ते हुए समय के साथ इनका राजनीतिक कद कितना बढ़ता है यह भी देखने योग्य है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए।